टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिगेडियर मौत मामले में 8 दिन में सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। फरार चल रहा वैभव कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ा है। सनसनीखेज वारदात में शामिल सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 30 मार्च को मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी गैंग को पकड़ लिया है। तो बड़ी कामयाबी और बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिगेडियर मौत मामले में 8 दिन में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को देखा जा रहा था किस तरह से प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे थे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे। कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा था। इसी बीच प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरी गैंग को पकड़ा गया है। साहब की हत्या में जो 10 लोग जो नामजद थे या प्रकाश में आए थे, उनमें अभी कुछ दिन पूर्व ही 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाकी पूर्व में 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके थे। उनके कुल मिला के 9 अभियुक्तों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका था। और जो लास्ट में एक अभियुक्त वैभव अभी फरार चल रहा था, उसको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। संपूर्ण विवेचना में जो हमारी कार्रवाई है वो बिल्कुल पॉजिटिवली सही दिशा पर चल रही है और हत्या के मुकदमे में ही इनको सबको अरेस्ट किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि न्यायिक जो हमारी प्रणाली है उसमें पुलिस के पक्ष को बहुत ही स्ट्रांगली रखा जाए, ताकि जो भी इसमें अभियुक्त हैं, जिनका भी इसमें रोल रहा है, वो भले किसी भी उनकी जो भूमिका है वो जिस भी कैपेसिटी में हो, उस पर उनको तत्काल उनके खिलाफ जो हमारी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो सुनिश्चित की जा सकें। हम ये भी इसमें सुनिश्चित करेंगे कि हमारी तो बता दें आपको कि 30 मार्च को मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और पुलिस की ओर से लगातार तमाम जो दबिशें हैं वो दी जा रही थी। इसी बीच अब पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी है। ब्रिगेडियर मौत मामले में 8 दिन में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार चल रहा वैभव कुमार भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के बनगांव में चुनावी माहौल को धार देने पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोड शो के जरिए बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार प्रचार किया। पश्चिम बंगाल के बनगांव में आयोजित रोड शो के दौरान भारी संख्या में लोगों की संख्या देखी गई, भारी भीड़ देखी गई, जिससे पूरे कार्यक्रम में उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान जनता से बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अपने संबोधन में धामी ने कहा कि राज्य में इस बार सत्ता परिवर्तन जरूरी है। उन्होंने जनता से डबल इंजन सरकार के महत्व को समझाते हुए वोट देने का आह्वान किया। मैं बंगाल में कई लोगों से मिलते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार का हुजूम सड़कों पर है, लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। यहाँ भय, भ्रष्टाचार, अपराध की जो सरकार है, उस सरकार को बदलने के लिए लोग जो है पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। और इस बार पूरी तरह से टीएमसी का यहाँ सफाया होगा। डबल इंजन की सरकार जैसे पूरे देश में बन रही है, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं हर राज्य में डबल इंजन को प्राथमिकता लोग दे रहे हैं और डबल इंजन की सरकार चुन रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन आज विकास और सुशासन का पर्याय बन चुका है। बंगाल की जनता इस बार डबल इंजन की यहाँ सरकार बनाएगी, भाजपा को बड़े बहुमत से जिताएगी। और ये जो बनगांव क्षेत्र है, यहाँ की चारों सीटें बड़े भारी अंतर से जीतेंगे। अशोक जी हमारे पिछली बार यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार ये आंकड़ा 30,000 के ऊपर जाएगा। ममता ने तो लोगों से अपील की है कि आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है, बदला लेने का मौका है। नहीं, देखिए, जो लोग पूरे देश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये देश की आज़ादी के बाद कई बार हो चुका है और इस बार इनको लगता है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया ठीक प्रकार से हो रही है। मतदाता सूची अच्छी बन रही है, साफ सुथरी बन रही है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इन लोगों की ताकत फेड वोट था, उसके आधार पर ये पूरे लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करते थे, चुनाव को प्रभावित करने का काम करते थे। इस बार इनकी दाल गलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। कल पीएम स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा कि टीएमसी की भय वाली सरकार और बीजेपी की भरोसे वाली सरकार के बीच मुकाबला है। नहीं, देखिए, बीजेपी का भरोसा आज पूरे देश के अंदर लोग मान रहे हैं। और यहीं आपके बगल में बिहार में चुनाव हुआ, डबल इंजन लगा, उड़ीसा में चुनाव हुआ, डबल इंजन लगा है,
मैं पूरे देश भर के अंदर हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जहां भी चुनाव हो रहे हैं डबल इंजन बन रहा है, तो यहाँ भी डबल इंजन बनेगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। बीजेपी ने उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का ब्रह्मास्त्र माना है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के फैसले, नियम और नीतियां अन्य राज्यों में भी सराही जाती हैं और उन्हें प्रचार के लिए भेजा जाता है, जहां वो जीत सुनिश्चित करके लौटते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर उनके नाम का होना उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है और मुख्यमंत्री ने प्रदेश का नाम उजागर किया है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड को एक नई पहचान के साथ साथ ऐतिहासिक निर्णय लेने का भी काम किया है। तो जाहिर सी बात है कि अन्य प्रदेश जहां जहां पर भी चुनाव होता है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की मांग होती है और वो वहां जनसभाओं को संबोधित भी करते हैं, वहां के लोगों से अपील भी करते हैं। और लगातार आपने देखा होगा कि जहां जहां पर भी चुनाव हुए हैं और मुख्यमंत्री जी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी गए हैं, वहां पर जीत भी सुनिश्चित करके आए हैं और सरकार भी बनी है, हमारे एमपी भी जीते हैं। तो लगभग माननीय पुष्कर सिंह धामी जी शुभ साबित होते हैं और उत्तराखंड के लिए भी ये बहुत गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय लेवल की जो सूची है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें उनका जो है नाम आगे आगे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश का मुखिया अन्य प्रदेशों में जाकर के जब लोगों को संबोधित करता है, जनता को अपने प्रदेश की नीति और विजन बताता है, तो बहुत खुशी होती है और प्रदेश का भी कहीं ना कहीं नाम ऊंचा होता है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी का 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि उनके समर्पण और मेहनत से ही बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उन्होंने सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। स्थापना दिवस पर मैं उत्तराखंड सहित देश के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं और हमारा ये जो संघर्ष है, ये ठीक कहा कि कभी 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन 2 से लेकर आज देश की सबसे बड़ी पार्टी, सर्वाधिक सांसदों वाली पार्टी अगर बनी है तो सभी कार्यकर्ताओं के प्रयासों से बनी है। हमारे कार्यकर्ता विचारों के लिए लड़ते हैं और विकास के लिए लड़ते हैं। विकास और विचार, इसको जनता ने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी लगातार आज देश के अधिकतर राज्यों के अंदर हमारी सरकारें हैं, कहीं हम गठबंधन में हैं और जहां भी चुनाव हो रहे हैं जनता का विश्वास हमारे प्रति बढ़ता है। और मैं कह सकता हूं कि आज हमने प्रण भी लिया है कि अगले वर्ष स्थापना दिवस जब हमारा हो, उससे पहले विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक मनाएगी। इसके लिए कार्यकर्ता निरंतर आज से ही प्रयासरत है। और उत्तराखंड में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम का राज्य से खास लगाव है और हर दौरे पर बड़ी सौगात मिलती है। इस बार दिल्ली देहरादून हाईवे उद्घाटन, डाट काली मंदिर में पूजा और जनसभा की संभावना है। दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड के प्रति उनका अलग प्रकार का स्नेह है। उत्तराखंड की जनता उनके इस स्नेह की सदैव आभारी रहती है। वो जब भी आते हैं उत्तराखंड को देकर जाते हैं। इस बार भी दिल्ली और देहरादून की जो हाईवे है उसके उद्घाटन के लिए वो आ रहे हैं और जैसा कि आप ही के समाचार पत्रों चैनलों से पता लगेगा कि डाट की देवी में भी वो पूजन करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता उनकी जनसभा को सफल करने के लिए प्रयासरत हैं और बड़ी संख्या में लोग आएंगे, मैं सबको कह सकता हूं। और कांग्रेस में चल रही अंदरूनी हलचल के बीच प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने गुटबाजी की खबरों को खारिज करते हुए नेताओं से सार्वजनिक बयानबाजी करने से बचने का अनुरोध किया है। प्रदेश प्रभारी के दौरे की तैयारियां भी उन्होंने कहा कि सभी नेता पूरी तैयारी में है और सदस्यता अभियान जारी है। सक्रिय कार्यकर्ताओं को उचित महत्व देने का भी आश्वासन दिया गया है। बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि सम्मानित हमारे सभी नेतागण अपनी बातों को पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें
सार्वजनिक मंचों से या मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी बातों का जो अर्थ होता है वो अंतिम रूप में अनर्थ के रूप में सामने आता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता ये उम्मीद करता है वरिष्ठ नेताओं से कि वो अपनी बात को आपस में पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें और आपस में उसको सुलझाएं। तो मैंने निवेदन सबसे किया है, उसका असर भी है कि उन चीज़ों पर विराम लगा है। और अब 5 दिन के दौरे पे हमारी आदरणीय प्रभारी जी राज्य के 5 दिन के दौरे पे आ रही हैं, तो निश्चित रूप में उन्हें इतना समय मिलेगा कि वो सबकी बातों को सुन सकें और आगे से इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं देहरादून में पीआरडी स्वयंसेवकों का धरना मंत्री रेखा आर्या के सचिवालय में हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गया। बैठक में 365 दिन रोजगार, होमगार्ड के समान मानदेय और तमाम मांगों को लेकर चर्चा हुई। सरकार ने जल्द प्रस्ताव कैबिनेट में लाने और आश्वासन दिया है कि खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी तथा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से जुड़े मुद्दों पर तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए, आज युवा कल्याण और खेल विभाग दोनों की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज समीक्षा बैठक करी। यदि मैं बात करती हूँ युवा कल्याण की, तो हमारे कुछ पीआरडी जवान जो है कल मेरे से मिलने आए थे। उन्होंने अपने धरना प्रदर्शन जो वो कर रहे हैं उसको लेकर उन्होंने विषय रखा। उसी विषय को लेकर मैंने आज बैठक भी आमंत्रित करी थी, जिसमें उनके मुख्य बिंदु थे कि हमें जो है होमगार्ड के तर्ज पर हमारे को भी जो है वह उनका वेतनमान भी और उनका जो है उनका डीए भी होमगार्ड के तर्ज पर जो है उनको दिया जाए। दूसरी मांग थी कि उनको 365 दिनों का रोजगार भी जो है वह दिया जाए। और मैं समझती हूँ कि इन दोनों विषयों पर पीआरडी जवानों के संगठन के लोग आमंत्रित थे और उनके साथ संवाद हुआ। विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। सभी के मध्य में मध्यस्थता करते हुए आज की ये बैठक हुई और बैठक में ये निर्देश विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि हमारे पीआरडी जवान हमारे विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में भी काम करते हैं और अन्य कई सारे ऐसे कार्य हैं जो कि पीआरडी जवान द्वारा जो है वो निष्पादित किए जाते हैं। तो इनकी भावनाएं हैं कि हमारे को होमगार्ड के तर्ज पे जो है हमको मानदेय हो, हमको जो है सैलरी अथवा हमारे को डीए मिले, तो विभाग उसका प्रस्ताव जो है वो तैयार करे और विभाग उसके प्रस्ताव को शीघ्र तैयार करते हुए जल्द से जल्द कैबिनेट में लेके आने का काम करे। ये निर्देश जो है आज गए हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं आगे की खबरों का। नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर प्रिया बेड के पास एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे कई पर्यटक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन के ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एम्बुलेंस टीम ने पहुंचकर घायलों और कालाडूंगी और हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती कराया। सभी पर्यटक गाजियाबाद के मोदीनगर के बताए जा रहे हैं। नैनीताल में नए सत्र को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हल्द्वानी में बुक सेलर्स की जांच के लिए 3 टीमों ने छापेमारी की और निरीक्षण में कुछ स्कूलों द्वारा खास दुकानों की स्लिप देने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किताबों की सूची, रेट और मान्यता की जांच शुरू कर दी गई है। रहे हैं इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहले से ही ठोस प्रावधान है। इस मध्य जनवरी में सीबीएसई ने भी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन शैक्षणिक संस्थानों के लिए जारी किए हैं
जिला प्रशासन नैनीताल की तरफ से जनवरी फर्स्ट वीक में जो पाठ्य पुस्तकें हैं, यूनिफॉर्म हैं, जो कैपिटेशन फीस है या फीस वृद्धि है, उसको लेकर सर्कुलर पहले ही जारी कर दिया था। इसी क्रम में जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल हैं जायसवाल जी, उनके द्वारा जो हमारे प्रमुख टाउन हैं हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल, भीमताल, इनमें विद्यालय प्रबंधन और वहाँ के जो संस्थाओं के हेड्स हैं उनके साथ विचार विनिमय भी किया है। तो जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से ही कार्रवाई होगी। और हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में बढ़ती वाहन चोरी के मामलों के बीच पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 10 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी नशे की लत में चोरी करते और कम दामों में बेचते थे। और इसी के साथ ही एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि EFIR और क्षेत्रीय शिकायतों के आधार पर गिरोह का पता लगाया गया। बरामद मोटरसाइकिलों के मालिकों की पहचान और आरोपियों की जांच की जा रही है। ये विपिन है, नितिन है और एक गौरव पुत्र मांगेराम है और गौरव पुत्र सुरेश है। तो ये 20-22 साल के लड़के हैं, चारों अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, लक्सर, मंगलौर और उत्तर प्रदेश से भी हैं। तो इसमें इनकी कस्टडी से 10 मोटरसाइकिलें मिली हैं जो कि इन्होंने चोरी करी थी और यहाँ पे एक छुपा के रखी थी, जो इनके द्वारा फिर बाद में जैसे शुरू में जब पकड़ा गया फिर पूछताछ में इन्होंने जगह बताई, वहाँ से रिकवर हुई है। इसमें 3 मोटरसाइकिल तो रानीपुर थाने से ही चोरी हुई है और एक सिडकुल थाने से चोरी हुई है। इसके अतिरिक्त एक फरीदाबाद से EFIR रजिस्टर हुई है एक मोटरसाइकिल चोरी की। बाकी जो मोटरसाइकिलें इनके द्वारा इनसे रिकवर हुई हैं उनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर के थ्रू हम पता कर रहे हैं उसके ओनर्स कहाँ पे हैं और उनकी FIRs का भी डिटेल ले रहे हैं। ये जो 20-22 साल के लड़के हैं ये तीनों के तीनों एडिक्ट हैं और ये नशे का सामान खरीदने के लिए इस प्रकार की चोरी करते थे और किसी भी ग्राहक को औने पौने दाम पर ये मोटरसाइकिल बेच देते थे। और इन्होंने ये भी बताया कि कांवड़ में भी इन्होंने किसी कांवड़िये को भी पहले मोटरसाइकिल बेची। और चूंकि अलग अलग जगह रहने वाले हैं तो इनके आपराधिक इतिहास की हम लोग जानकारी कर रहे हैं और मुकदमा इन पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है यहाँ पे। तो जुडिशियल कस्टडी में इनको के लिए कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है। और कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम के लापता तत्परता से कुछ ही घंटों में बच्चा सकुशल बरामद हो गया है। परिजनों ने सूचना मिलते ही विशेष टीम गठित की और CCTV फुटेज की जांच की गई और आसपास के थानों को अलर्ट किया गया। अंततः बच्चा गांव में खेलते खेलते सोया हुआ मिला। और इसी के साथ ही SSP नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस की प्राथमिकता ऐसे मामलों में त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करना है। बच्चे कल एक यहाँ पे सलेमपुर से एक परिजन आए थे, उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया कि उनका 4 साल का बालक है शावेज, वो मिसिंग है। क्योंकि बहुत छोटा बच्चा था तो ये काफ़ी सेंसिटिव लगा। तो इसमें SPCT और क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर रानीपुर ये सारी टीम इसमें लगी और इसमें अलग अलग टीमों द्वारा इसमें CCTV फुटेज देखे गए, SOG को भी तत्काल लगाया गया। तो इसमें हमें कुछ ही घंटे में सफलता मिल गई। तो रात को 10 बजे के आसपास हमने बच्चे को उनके परिवार के सुपुर्द भी कर दिया था और वो खेल रहा था और खेलते खेलते वो थक गया था और घर से दूर निकल गया था। फिर एक जगह वो सोता हुआ जो है वो मिला। तो उसमें किसी क्राइम का होना नहीं पाया गया और सकुशल उसके पेरेंट्स को सुपुर्द कर दिया गया। तो उत्तराखंड के खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ।